हेलो मैम। Okay. So what we were saying is that when you make the changes in the data source, the numbers are always going to change accordingly. लेकिन अगर नहीं होता है तो you can simply click on refresh. So what happens is whatever data is there, it gets updated inside your pivot table. So refresh button is for refreshing whatever changes have been made inside the original data. Got it? क्योंकि ये connected है ना, ये pivot table has been created from the original table. Got it? Okay. अब इसमें और एक चीज है इस तरफ, बट दिस इज मोर रिलेटेड टू योर सिलेक्शन। माने यहाँ पे जो भी पार्ट सिलेक्टेड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो एक्टिव फील्ड का मतलब है जहां पर कर्सर है, अगर आपने क्लिक कर दिया सिटी के ऊपर तो ये सिटी का डिटेल्स बता रहा है, ये सम ऑफ रेवेन्यू का डिटेल्स बता रहा है, ये परसेंटेज का डिटेल्स बताएगा, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आपको फील्ड के सेटिंग्स अगर चेंज करने हैं, मीन्स व्हाट, बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग यू सम। ओके, अगर आपको एवरेजेस चाहिए तो अभी परसेंटेज को एप्लीकेबल नहीं है, बट देन यू वांटेड टू मेक द चेंजेस, गो टू द फील्ड सेटिंग्स। आप सम कर रहे हैं या फिर एवरेज निकाल रहे हो, तो एवरेज मींस परफॉर्मेंसेस आप देखोगे बॉस्टन और इन सब में, आप यहाँ पे देखोगे नंबर्स हैव चेंज टू 144, है ना। यहाँ पे अभी रेवेन्यू हैज चेंज्ड, थाउजेंड्स में रह के नाउ रह के इट्स बिकम एवरेज। एवरेज $144 का एवरेज सेल्स है। So Boston is giving you 144 sales, or $144 का sales on average. All right. So you can make changes from here also. और आपको पता है कि आप फील्ड लिस्ट में जाके इसी के अंदर सम ऑफ रेवेन्यू के अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, वहां से आप यहाँ ये पे ये सारे चेंजेस कर सकते हो। यस, राइट। तो यू कैन मेक चेंजेस ओवर हियर आल्सो। तो ये एवरेज हो गया। फिर से वही आप ये वाला भी कर सकते हो, सम निकाल दिया, सम भी कर दिया है। ओके, सो दिस एंड दैट पर्टिकुलर फील्ड सेटिंग्स इज द सेम, राइट। सिर्फ ऐसा है कि आपको यहाँ से ज्यादा आसान लग रहा है करना, या फिर आप फील्ड लिस्ट में जाके आपको ज्यादा आसान लगता है, तो इट्स योर चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक ओनली। अच्छा, नाउ शो डिटेल्स में it should be selecting food sales data. ये बहुत लंबे लंबे अगर है ना तो इसका फायदा ज्यादा होता है। So, यहाँ पे कैटेगरी, ओके, नाउ दिस इज सेम एज व्हाट वी हैड डन हियर, कि आपको एक स्पेसिफिक डेटा जो है आपको शो करना है, तो आप इस नंबर पे क्लिक करोगे एंड इट विल क्रिएट अ न्यू शीट। कैन यू सी, यहाँ पे एट द बॉटम यू कैन सी डिफरेंट शीट्स ओवर हियर व्हिच हैज गॉट क्रिएटेड बिकॉज यू हैड सीन दोस डिटेल्स ओवर देयर। ऑलराइट, ये नहीं चाहिए, आई कैन जस्ट सिंपली डिलीट इट। लेकिन ये इसका फायदा होता है व्हेन यू आर एनालाइजिंग योर डेटा। ओके, एनालाइजिंग में योर डेटा का मतलब क्या है कि आपको ये तो पता चला, एक मिनट, लेट मी मेक इट मोर इजियर। सिटी वाइज आपको पता तो चला है कि यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू इतना है, लेकिन सिर्फ बॉस्टन का आपको अलग करना है और उसके ऊपर स्टडी करना है। तो आप क्या करोगे, इस बॉस्टन का जो नंबर है उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, या फिर आप वहां से वैल्यू ओपन करोगे, शो डिटेल्स ओपन करोगे, राइट, इज द सेम। तो यहाँ पे आपका एक अलग सा शीट बन गया, यू कैन सी द एंटायर डिटेल्स। फिर बॉस्टन को भी आप, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अनदर पाइवेट टेबल एंड देन इसका अलग सा आप एनालिसिस कर सकते हो कि बॉस्टन के अंदर क्या हुआ और क्यों हुआ। गॉट इट? बिकॉज एक बड़े से डेटा के अंदर आपको अगर नैरो डाउन करना है
राइट? तो यू हैव टू गेट अ सेपरेट डेटा ऑफ ओनली दैट सिटी, फिर उसके अंदर जाके फिर आप फिर से पाइवेट लगा सकते हो for that particular sheet, and then you can study only Boston. Got it? Right? So that is what the show or hide details is for your pivot table. ये वाला. Okay? Pivot table analyze show details, right? Okay. इसमें now this is interesting कि आपको pivot table का कुछ नाम रखना जरूरी है, क्योंकि you don't know. So for example आप इसमें काम कर रहे हो, you had this data, आपने इसके ऊपर और एक pivot लगा दिया because you wanted to study Boston data. तो आपने यू ऐसे लगा दिया एंड एनालाइज कर दिया. तो यहाँ पे सिटी तो है बॉस्टन ही, तो सिटी वाइज तो आप देखोगे नहीं. यहाँ पे कैटेगरी वाइज रेवेन्यूज देखना चाहते हो आप, यू कैन गो अहेड विद दिस एंड स्टडी इट फर्दर. राइट? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बार्स आर मोर हॉट सेलिंग देन दिस, लेकिन फिर से रिमेंबर इट इज ओवर 2 years डेटा, 2 सालों का डेटा. गॉट इट? राइट? इसमें अभी इफ यू वांटेड टू स्टडी फर्दर, आप इसको है ना डेट को यू कैन पुट इट इनटू फिल्टर्स आल्सो. बाय डिफॉल्ट अगर वो आप ऑन करते हो ऐसे, तो इट्स गोइंग टू गो अहेड विद दिस रो कैटेगरी. यू वांटेड टू डिस्क्राइब इट ना, तो आप पुल नहीं करोगे फिल्टर्स के अंदर, यू कैन सी इट इनसाइड द रोज. ओके, ऑन या ऑफ करोगे तब. ठीक है? एंड व्हेन यू रिमूव दिस आल्सो दिस डजंट गो, तो आपको इसको अलग सा निकालना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई a timeline is much better than your date inside the filters या फिर date inside this particular rows and columns. ठीक है? सो इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर टाइमलाइन दिखाना ही है तो द बेस्ट इज इंसर्ट टाइमलाइन rather than sitting and doing all this. अगर आपको इसी टेबल के अंदर दिखाना है टाइमलाइन, then it is okay. You can just click on date and it will come inside your pivot table itself. It depends upon the situation कि आपको क्या explain करना है. Got it? Okay. Now here what is important is that यहाँ पे और एक pivot table बन गया, right? If you click on this pivot table, it's going to give you some different thing. Okay? यहाँ पे ये जो pivot table है, ये देखो यहाँ पे pivot table 1 एंड यहाँ पे जो आ गया है, यहाँ पर भी ये pivot table 1 दिखा रहा है. Now ये ऐसा भी होता है क्योंकि देखो ये जब मैंने pivot table बनाया, this was some days back. Alright? उस दिन का पहला pivot table था. आज मैंने ये पहला पाइवेट टेबल फिर से बनाया तो मुझे और एक पाइवेट टेबल बना गया, तो इसमें कंफ्यूजन है, isn't it? And that is why there is this naming part for the pivot table. ये वाला क्या है? This is category wise revenues, right? तो आप इस पाइवेट टेबल को नाम ही दे दो ना. यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, तो यू कैन पुट अ अंडरस्कोर कैटेगरी रेवेन्यूज. अब इस पाइवेट टेबल का नाम बन गया है कैटेगरी रेवेन्यू. गॉट इट? एंड इसका आप अलग सा नाम दे सकते हो. सो हियर अगेन प्लीज गिव इट अ नेम स्पेसिफिकली. सो दिस इज सिटी वाइज या फिर सिटी रेवेन्यू. नाउ इट इज मोर क्लियर फॉर यू कि आप कौन सा टेबल रेफर कर रहे हो. Is it right? So this is the option for pivot table revenue. So I am showing you most important things. ये जो है ग्रुपिंग अनग्रुपिंग, ये तो जैसे आपने और एक लगा दिया यहाँ पे, तो ये ग्रुपिंग हो गया ना, ये ग्रुपिंग है. ये ग्रुपिंग आपको अनग्रुप करना है, ये करना है. इट्स अगेन द सेम मैनुअल ग्रुपिंग. मैनुअल जैसे हमने पहले किया था ना कि इतने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करो, ग्रुप करो, अनग्रुप कर दो. आप दोनों को याद नहीं आ रहा है? ओके, ठीक, वील सी दैट लेटर. ओके, बट देन दिस इज अगेन मैनुअल, इसलिए इसकी वजह से इट डज नॉट होल्ड टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस जब आप पाइवेट टेबल बना रहे हैं. ऑलराइट? ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं, आप हर एक चीज देखते रहोगे तो इट्स ओवर अ पीरियड यू कैन कीप स्टडिंग. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना चाहिए आपके पाइवेट टेबल्स में, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू जस्ट नाउ फर्स्ट, राइट? अब इसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं. द सेम ऑप्शंस दैट वी हैड सीन when you had opened something like
this. ये और एक जगह पे निकलता है, लेट मी सी कहाँ छोटे से। बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पाइवट टेबल ऑप्शंस? जहां पे वर्ड ऑप्शंस आता है means that particular window is going to control the entire work of that particular object. Means what कि ये pivot table options है, तो जैसे pivot table का नाम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। Got it? टोटल्स एंड फिल्टर्स आपको चाहिए नहीं चाहिए वो तो आप यहाँ से भी ला सकते हो ना। आपके जो शो टोटल्स है, याद है आपको ये वाला, आप शो टोटल्स कर रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला शो टोटल्स, डू नॉट शो टोटल्स, शो ग्रैंड टोटल्स, डू नॉट शो ग्रैंड टोटल्स, ये फीचर आपको यहाँ से भी मिलता है अंडर ऑप्शंस। सो ऑप्शंस इज अ प्लेस जो जहां पे एक जगह पे मैक्सिमम सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, बट इट इज द सेम सेटिंग्स जो आपने इसमें देखे हैं, आइदर इस सेक्शन में देखे हैं या फिर इस सेक्शन में देखे हैं, उसी को समराइज करके इन्होंने ऑप्शंस में भी लगा दिया। यू रिमेंबर वन मोर ऑप्शंस, फाइल ऑप्शंस। फाइल ऑप्शंस ये क्या गवर्न करता है? पूरे एक्सेल का सेटिंग्स गवर्न करता है, राइट? सिमिलरली दैट पर्टिकुलर पाइवट टेबल ऑप्शंस इज गोइंग टू गवर्न द एंटायर सेटिंग्स ऑफ दैट पाइवट टेबल। तो आप यहां से ओपन करो या फिर अलग अलग आप ओपन करो, इट्स योर चॉइस। गॉट इट? राइट? ओके। So we have seen something about the pivot table analyzing. अब इसी के बेसिस पे हमने पिछले बार पाइवट टेबल चार्ट भी देखा था, रिमेम्बर? कि जो भी पाइवट टेबल है इसका हम है ना एक अच्छा सा चार्ट बना सकते हैं। सो सबसे कॉमन चार्ट्स हैं कॉलम, लाइन, पाई, बार। बाकी ये जो है एरिया, स्कैटर, मैप, स्टॉक, ये सब स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स हैं। So most of them you will use with these four. All right. So column will always show you a comparison of the series. अब ये जो सीरीज है बॉस्टन, न्यूयॉर्क, अलग अलग सिटीज को कंपेयर करता है, एंड नॉर्मली इट शोज द ग्रोथ। तो जो कॉलम है वो हमेशा ग्रोथ दिखाने का काम करता है। ऑलराइट, फाइन, बिकॉज ऑफ द हाइट। आप हाइट को कंपेयर करते हो इस कॉलम्स के अंदर। ओके, एंड देन यू सी सीरीज है तो रेवेन्यू क्या है। अब यहाँ पे परसेंटेज है लेकिन परसेंटेज का इसका इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज नंबर ऑफ द रेवेन्यू इज वेरी हाई देन दैट ऑफ द, इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है आपको। कैन यू सी दिस स्मॉल लाइन, ये छोटा सा पार्ट। So actually you cannot compare percentage of revenue to the actual sum revenue. वो comparison है ही नहीं। यहाँ पे comparison is between your particular cities. Alright, and graph chart, मैंने ग्राफ इंडिया एंड यूके में बोलते हैं इसको, लेकिन चार्ट इज अ यूएस नेम फॉर द ग्राफ ओनली। ऑलराइट, तो हियर यू आर कंपेयरिंग मल्टीपल सिटीज। ओके, आप इसमें आई गेस यू कैन जस्ट स्क्रीन आउट, इसके फीचर्स हम देख नहीं पाए। ओके, सो वंस यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, व्हाई इज अ ग्राफ नेसेसरी? क्योंकि अगर आप ये नंबर देखने जाओगे तो यू हैव नो क्लू, आप जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि बेस्ट क्या है, लीस्ट क्या है, क्योंकि नंबर्स ना, ह्यूमन ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड नंबर्स वेरी इजीली। ऑलराइट, पिक्चर्स अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन ब्रेन, एंड सो पुटिंग इट अप इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स इज ऑलवेज beneficial. All right, okay. Ab it's not the right comparison. When you have a graph, again graph has two parts. Can you see over here?
अब बाहर क्लिक करते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. You select the graph, you have design and format. Got it? अब design will always show the appearances. Design section is always for appearances, most of the times, right? अब इसमें this is the first appearance जो आप यहाँ पे ला सकते हो. Can you see? Right? So suppose I wanted a graph which shows the values also. तो ये वाले values भी दिखाने हैं मुझे. So it is showing you the values as well. Okay, right? Now it's your choice. इसमें बहुत सारे features हैं जो आप दिखा सकते हो. So suppose you wanted this. Quick explanation के लिए ready graphs में से ही select कर लो. So your work becomes easier, faster होगा. Got it? So that is under design. आपको हमेशा design के अंदर मिलेगा, right? Switching rows and columns. इसका मतलब ये है कि आप है ना जो रो में था वो कॉलम में चला गया, जो कॉलम में है वो रो में आ गया. कैन यू सी? सम एंड परसेंटेजेस इस तरीके से कंपेयर हो गए. अब कंपेयर करते वक्त दीज आर डिफरेंट सिटीज जो कंपेयर हुए हैं अलग अलग कलर्स के साथ. अगर आप स्विच रोज एंड कॉलम कर देते हो तो यू हैव द कंपैरिजन ऑफ सिटीज इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द कॉलम्स. ऑलराइट. सिलेक्टिंग ऑफ द डेटा. ऑब्वियसली आपका डेटा कहाँ है, क्या है, ये सब आप इसमें दिखा रहा है ये, राइट? So here you cannot make changes because you already have selected the pivot table from here, but you can select a particular thing. You can change the chart type. ये नहीं चाहिए आपको, लाइन चाहिए तो आपने लाइन ले ली है. But line is not a good chart for comparison. Line chart is used for trend. Trend माने over a time वो बढ़ा है या घटा है, वो अगर आपको दिखाना है तो आप हमेशा लाइन चार्ट यूज करोगे. जब आपको कंपैरिजन करना है तो हमेशा पिकअप द बार या फिर कॉलम चार्ट्स. तो अभी ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, ठीक. सो वी वर सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉलम चार्ट, राइट? ओके. नाउ किसी वजह से अगर मैंने ये सम ऑफ रेवेन्यू निकाल दिया, मेरे पास अभी सिर्फ परसेंटेज वाला है. ओके. व्हेन यू हैव अ सिंगल सीरीज, जब एक ही सीरीज है दिखाने के जैसे जैसे सिटी वाइज परसेंटेजेस आपको दिखाने, तो आप यूज करोगे पाई चार्ट्स. द पाई चार्ट इज मच मोर डिस्क्रिप्टिव. नॉर्मली परसेंटेजेस के लिए ही दिखाया जाता है पाई चार्ट कि बॉस्टन का इस पूरे काम में उसका शेयर कितना है. व्हाट इज द शेयर ऑफ बॉस्टन? सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बॉस्टन का भाई काम सबसे ज्यादा हुआ है, सेल्स सबसे बड़े हैं, उसमें से रेवेन्यू सबसे बड़ा मिला है अपने को, राइट? फॉलोड बाय न्यूयॉर्क, फॉलोड बाय सैन डिएगो एंड सो. ओके. अब आप देखोगे यहाँ पे ऑब्वियसली डिजाइन में ये चेंजेस हो चुके हैं. इट्स योर चॉइस, क्या लाना चाहते हो आप. व्हाट इज मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड बेटर टू विजुअली, वो आप यूज कर सकते हो. सो दैट्स इट, राइट? यहाँ पे द सेम थिंग अप्लाइज. मूव चार्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली न्यू शीट में डालना चाहते हो, जो एक्टेड अप एज अ न्यू शीट हो गई है, ये वाला. दैट्स अंडर डिजाइन. मूव द चार्ट. ऑब्जेक्ट इनसाइड गुड सेल्स. Just getting it back into this good sales data. Yeah. All right. Okay. So that is just कि आपके पास डिजाइन ऑप्शन है. You can make changes in the colors from the change color option from here. Monochromatic, एक जैसा ही कलर चाहिए आपको. Gradient type, it's your choice. You can go ahead with the this. अब यहाँ से आगे है ना, it's interesting to know कि आप है ना आपके ग्राफ के पार्ट्स क्या है. ओके. यहाँ पे अलग अलग ग्राफ के पार्ट्स हैं. Now those parts you can see under something called as the elements. ठीक है. पहले तो ग्राफ के एलिमेंट समझ लो कौन कौन से हैं, तब आप इसका है ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो. आपको नाम ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे ना, राइट?
Now normally chart title is understood कि ये वाला है, right? Do you want chart title above chart, below chart, your choice? Okay, ये इस तरीके से है अभी. You wanted chart title, center overlay या फिर none. तो ये निकल गया. Got it? Again then data labels. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. डेटा लेबल्स माने जो डेटा है 15%, 20% जो भी दिख रहा है वो आपको सेंटर में चाहिए, इनसाइड आउट चाहिए, आउटसाइड इन चाहिए, बेस्ट फिट चाहिए या फिर डेटा कॉल आउट की तरह चाहिए, जैसे कॉमिक में होता है ना वैसे, राइट? सो नॉर्मली इट इज डिपेंड्स अपॉन, अगेन दैट्स योर रिक्वायरमेंट, आपको कैसे दिखाना है इस डेटा को. बट व्हाट इज डेटा लेबल्स? इट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? एंड द थर्ड पार्ट इज लेजेंड. लेजेंड इज की, हम कहते हैं ना मैप, हमने जब बचपन में मैप बनाया था तो हम एक कलर यूज करते थे, वो वाला कलर नीचे फिर से उस ग्राफ पे मेंशन करते थे कि ये कलर मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है, वो कलर मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है. सो दैट इज कॉल्ड एज द लेजेंड ओवर हियर. उसका ही मतलब की है, राइट? सो दिस इज द लेजेंड. तो लेजेंड कहाँ चाहिए आपको? कैन यू सी द लेजेंड अरेंजमेंट? और सो क्या है, वॉट एवर यू गेट इन दिस चेंजेस, ओके, यहाँ पे, तो यू कैन गेट इट थ्रू योर मैनुअल अरेंजमेंट्स ऑल्सो. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि यही पिक होना चाहिए, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे. आपने इसको फास्टेस्ट वे से सिलेक्ट कर दिया. ऑलराइट, इस तरीके से. ऑलराइट, so again my experience says that when you are studying graphs, it's always better that you study from the graph. From the graph का मतलब क्या है कि graph is self explanatory है actually. Let me just change the type तो आपको वो ज्यादा समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें ग्रिड लाइंस होते हैं. सो ये जो ग्राफ है ना, देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ. मैंने अभी आपको दिखाया कि डिजाइन के अंदर आप चार्ट का एलिमेंट ढूंढ सकते हो. कैन यू सी अभी यहाँ पे एलिमेंट बढ़ गए हैं. पाई चार्ट के लिए एलिमेंट कब थे? यस, यू विल सी एक्सेस इज देयर, एक्सेस टाइटल्स आर देयर, चार्ट टाइटल है, डेटा टेबल है. अब ये सब आप ढूंढते बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नो कि डेटा टेबल क्या है. ओके, यू डोंट नो व्हाट आर एरर बार्स, यू डोंट नो व्हाट आर ग्रिड लाइंस, यू डोंट नो व्हाट आर लेजेंड इज. अभी मैंने लेजेंड बताया इसलिए, राइट? तो द बेटर ऑप्शन आई टेल यू फॉर ग्राफ्स इज कि आप है ना, आपका कर्सर है ना, इस ग्राफ पे मूव करो एंड सेटल डाउन करो. इट विल गिव यू द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. अब क्या सिलेक्टेड है? चार्ट एरिया है ना, राइट? हाउ डू यू मेक चेंजेस इन द चार्ट एरिया? आप राइट क्लिक करो, मैंने चार्ट एरिया है, आप राइट क्लिक करोगे एंड यू विल ऑल्सो सी देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज फॉर्मेट चार्ट एरिया. सी देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस, ऐसे हजारों ऑप्शंस हैं, बट आई डोंट वांट यू टू सी ऑल दोस हजारों ऑप्शंस. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आप है ना स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ग्राफ कैसे चेंज कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो यू कैन जस्ट गो टू द फॉर्मेट चार्ट एरिया ऑप्शन. यहाँ पे फिर ऑप्शंस होते हैं, व्हाट डू यू वांट टू फिल, वेदर यू वांट टू फिल इट पिक्चर की तरह, ये सब आप कर सकते हो. कैन यू सी? सो चार्ट एरिया, ओके. एंड फिर इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. इसी में आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस. ओके, आई एम पर्पसली कीपिंग इट. इस पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया, कम कर दिया, योर चॉइस. सो करने को बहुत कुछ है, बट आपको पता तो होना चाहिए कि बाबा ये सब हम कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली इसी में आप शैडो भी डाल सकते हो, अगर शैडो है तो. ऑब्वियसली आपको, यू नीड टू गो अहेड विथ just show you one thing.
ये देखो, हमने चार्ट एरिया सिलेक्ट किया है ना, बराबर है। इस चार्ट एरिया के अंदर देयर इज अ 3D फॉर्मेट आल्सो, कैन यू सी, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा बेबल जैसे आया, इसे 3D की तरह दिख रहा है। सो सच थिंग्स आल्सो यू कैन डू विथ योर ग्राफ। It's about whether you want to do it or you don't want to do it. It's your choice. तो कहने का तो बहुत कुछ है, appearance wise तो बहुत कुछ है यहाँ पे। There are many things that you can use as appearance यहाँ पे। Alright? इसमें टेक्स्ट भी है, जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है उसका आप चेंजेस कर सकते हो। कैन यू सी, इसमें कलर में चेंजेस हो गए। हियर अगेन जो भी टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट है, उसमें चेंजेस आपने ला दिए। सो दीज थिंग्स आर पॉसिबल। ऑलराइट, फाइन। बट वाई वी डोंट वी यूज दैट इज बिकॉज आपका मेन एम क्या होता है जब आप ग्राफ बनाते हो ना, तो मेन एम इज टू शो द कंपैरिजन। उस स्टडी को बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको, राइट? कि जैसे बॉस्टन में सबसे ज्यादा काम हुआ है, उसको ब्यूटिफाई करना, दैट्स अनदर पार्ट इट्स, गॉट इट? लेकिन आप ब्यूटिफाई आपके हिसाब से, मन के हिसाब से कर सकते हो। दैट इज हाउ, एंड हाउ टू डू इट। जैसे मैंने कहा कि आप कर्सर रखो, पार्ट देखो, उस पार्ट का राइट क्लिक करो एंड फॉर्मेट दैट पार्ट, देन यू विल सी द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वेरी इजीली। और एक चीज दिखाती है, जब हम है ना थोड़ा इसके नजदीक आते हैं ना, ग्राफ के नजदीक आते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लॉट एरिया आल्सो। तो मैं यहाँ पे ना फॉर्मेट प्लॉट एरिया करती हूँ। लेट मी पुट सम कलर इनसाइड दैट। ये देखो, now you understood that the chart area is different and the plot area is different. अब प्लॉट एरिया के हिसाब से आपके चेंजेस आप कर सकते हो यहाँ पे। तो प्लॉट एरिया को एप्लीकेबल क्या है, बॉर्डर एप्लीकेबल है, ये ऐसा बॉर्डर आ गया, ठीक। अब ये तो कलरिंग में ज्यादा जाता है, राइट? ओके, नाउ लेट्स कम अ बिट नियर। कैन यू सी समथिंग? मेजर ग्रिड लाइंस। सो ग्राफ के अंदर ग्रिड लाइंस होते हैं, याद है आपको? एक पार्ट 10 में डिवाइडेड होता था, ग्राफ पेपर याद है आपको, है ना? तो वो छोटे छोटे जो लाइंस थे उन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। सो दीज आर मेजर ग्रिड लाइंस। फिर माइनर ग्रिड लाइंस भी हो सकते हैं इसके अंदर, राइट? पर इस ग्रिड लाइंस का करना क्या है आपको? तो आपने अगर ये सिलेक्ट कर दिया, जस्ट क्लिक, डोंट क्लिक करोगे तो यू विल गेट द एंटायर ग्रिड लाइन। आ गया, सॉलिड लाइन कर दिया मैंने, देखो सॉलिड लाइन आ गया। इसी में माइनर ग्रिड लाइंस भी आप ऐड कर सकते हो। आई थिंक विल डू इट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये तो आ गया, ग्रिड लाइंस आ गया। नाउ अनदर थिंग इज दिस पर्टिकुलर एक्सिस, कैन यू सी, ये वाले, ये जो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इनको आप अलग सा भी ट्रीट कर सकते हो। सो व्हेन यू कम डाउन ओवर हियर, ये वाला एक्सिस यहाँ पे, यू कैन सी दैट फॉर्मेट एक्सिस यहाँ पे ऑलरेडी ओपनड है। एंड नॉट ओनली द कलर, अब यहाँ पे एक्सिस में ना यू कैन एक्चुअली, ओके इसमें नंबर्स नहीं है, ठीक है, लेट मी शो यू ऑन दिस। यहाँ पे y एक्सिस है। व्हाट आई वांट टू शो इज कि आपके पास y एक्सिस है, इस y एक्सिस के अंदर, लेट मी शो यू, हाँ ये वाला सेक्शन एक्सिस ऑप्शन है, ये वाला सेक्शन। आई एम पर्पसली शोइंग ओनली दैट पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के, ठीक है। अदरवाइज इतने देर आर कम से कम एक 500-600 ऑप्शंस है इस ग्राफ के अंदर। अब 500-600 ऑप्शंस तो हम देख नहीं पाएंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि कोई भी नंबरिंग जो भी आएगा आपके एक्सेस पे, वो नंबरिंग आप चेंज कर सकते हो। मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 0.5, 0.4, दैट इज 40%। यहाँ पे देने, यहाँ पे देखो ऑन द स्केल, यहाँ पे स्केल मेजर माइनर। अब ये हमें एडजस्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि दिस इज ऑटोमेटिक।
लेकिन आप है ना एक्सेस वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, योर चॉइसेस। लेकिन ऑटोमेटिक रखोगे तो फायदा ज्यादा होगा। देन यू डोंट हैव टू सिट एंड बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर लोगों का एक होता है कि मुझे इतना बारीकी से मुझे ये काम चाहिए, बट यू कैन डू इट इज व्हाट आई वांट टू शो यू ओवर हियर। गॉट इट? राइट? ओके। अब ऑटोमेटिक रखो। अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो तो यू विल सी, जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा, यानी जी इसमें है ना स्केल बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट? स्केल बढ़ता जा रहा है। सो लेट मी शो यू। आपने कर्सर रख दिया, ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर दिया, एक्सेस ऑप्शंस। अच्छा ये यहाँ पे, ओके लेट मी शो यू बाय रिड्यूसिंग। एकदम छोटा कर दिया आपने। हाँ, ये देखो एक्सेस वैल्यू चेंज हो गया, मिनिमम चेंज हो गया अभी, ये वाला सेक्शन एक्सेस ऑप्शन, ये देखो अभी मेजर इज पॉइंट टू एंड ये चेंज हो गया। ऑलराइट? सो ये सभी चीजें आप गवर्न कर सकते हो इफ यू नो व्हाट दैट पार्ट इज कॉल्ड। सो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, इसके अलग अलग पार्ट्स, everything is what you can actually make changes over here. Yes? Is this right? Okay. Explain the minor axis. Show करता है, ठीक है, कहीं और दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें। ओके, तो इतना तो समझा कि आपको अगर चेंजेस करना है तो आप अलग से इसको सिलेक्ट करके चेंजेस उसके कर सकते, राइट? लास्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज कि आपने जब सीरीज, आप जब क्लिक करते हो ना तो पूरा सीरीज सिलेक्ट होता है। देखो, अगर आप दोबारा से क्लिक करते हो तो ये एक ही सीरीज में से एक ही पार्ट सिलेक्ट होता है। देखो ये सब निकल गया है। आप इसको अलग सा ट्रीट कर सकते हो, ये डेटा पॉइंट है। फिर से दिखाती हूँ। आपने क्लिक कर दिया तो ये डेटा सीरीज सिलेक्ट करता है, दिस 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 इज अ सीरीज। पूरे सीरीज को आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से पूरे चेंजेस को पूरे सीरीज को चेंज कर सकते हो। गॉट इट? इस तरीके से। ऑलराइट? बट अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया, दूसरे बार सिलेक्ट कर दिया, तो सिर्फ वो डेटा पॉइंट सिलेक्ट होता है, सिर्फ डेटा पॉइंट के भी चेंजेस आप कर सकते हो। गॉट इट? राइट? सो ये सब अवेलेबल है, इज व्हाट आई मीन टू से फॉर यू पीपल। ओनली थिंग इज कि हम इतने गहराई में नहीं जाते हैं, बिकॉज जब हमें प्रेजेंट करना होता है डेटा, दैट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपका एक डेटा आप बनाओ, उसको ढंग से टेबल फॉर्मेट में लाओ, एंड देन प्रिपेयर अ चार्ट विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो इसलिए बहुत से लोग इतने गहराई में नहीं जाते, बट एज स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता होना चाहिए। अभी शायद आपको अभी नहीं लगेगा ये, you may not need it as of now, लेकिन when you are working in companies, when you are climbing up the ladder of the manager, आपको ये सब चीजें लगने वाली, you will need it in future। तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि ये है अवेलेबल। गॉट इट? एंड यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर विश। ऑलराइट, फाइन, ओके। सो दैट्स अबाउट योर ग्राफ्स। अब ग्राफ में है ना, ये जो डिजाइन सेक्शन आ रहा है, देखो ये कलर्स जो आ रहे हैं, इट्स डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू हैव सिलेक्टेड। बराबर है? But there is one more section over here which is called as the design. No, I was going to show you the entire change. हाँ, ये पेज लेआउट, नॉर्मली आई डोंट टेक पेज लेआउट इमीडिएटली विद द ग्राफ, लेकिन यहाँ पे ना जो थीम्स है ना, ओके, वो एक्चुअली पूरा गवर्न करते हैं। अब हमने इतने सारे कलर में चेंजेस कर दिए ना, इसके वजह से ये अलग दिखता है। लेट मी क्रिएट वन मोर पाइवट चार्ट ओवर हियर।
चार्ट बनाना आसान है, अभी आपको पता है कैसे बनाना है। यू कैन सिंपली सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने डार्क ब्लू कलर ले लिया है। यस, ये तो हमने चेंजेस किए ना, बहुत सारे कलर कर लगा लगा के ये चेंजेस कर दिए। बट बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग यू ब्लू कलर ओनली। रीजन इज कि आपका ये जो पेज है ना, पूरा का पूरा जो भी टेम्पलेट है जिसे हम कहते हैं, ये इसका थीम जो सेट है इट इज करंटली ऑफिस थीम। अगर आपने ये चेंज कर दिया, कैन यू सी क्या हुआ एट द बैकग्राउंड ना। एंड थीम माने पूरा थीम चेंज करता है वो। थीम का मतलब है इसका फॉन्ट देखो क्या सिलेक्ट किया उसने, सेंचुरी गोथिक नाम का कोई फॉन्ट सिलेक्ट किया। साइजेस भी अलग होते हैं, कलर देखो इसका, इसका अपीयरेंस देखो, इसमें चेंजेस आ गए हैं। मीन्स व्हाट कि आपने ग्राफ तो बना दिया, तो इसमें जाके इसमें चेंजेस मत करो। अभी जैसे हमने ये किया है ना, इसमें ढेर सारे पता नहीं कौन कौन से कलर लगा दिए। अब ये मुझे अच्छा लगता है लेकिन सामने वाले को अच्छा लगेगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता है ना। मुझे येलो कलर बड़ा पसंद है, जैसे मैंने हर जगह येलो कलर लगा दिया, आप बोलोगे कि पागलपन है, इज देयर सो मच ऑफ येलो कलर, आंखों को चुभता है, राइट। सो देन व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्रिएटेड सम स्कीम्स ओवर हियर। ये स्कीम्स आर ऑलरेडी वेल रिसर्च्ड स्कीम्स, ऑलराइट। एंड उन स्कीम्स के हिसाब से इन्होंने ये थीम्स बना के रखे हुए हैं, विच लुक्स गुड एंड लुक्स मोर प्रोफेशनल। ओके, थीम आपने डिसाइड कर दी है, नॉर्मली इट इज ऑफिस थीम। अब ऑफिस थीम के अंदर जाके आप इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस अगेन। येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड, क्या कलर कॉम्बिनेशन डालना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, एंड इसमें फॉन्ट्स का भी कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है देखो, मेन ऑफिस कैलिब्री, उसके नीचे वाला कौन सा अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। फिर कैम्ब्रिया, राइट। तो इसके फॉन्ट्स बदल रहे हैं, इसके फॉन्ट्स बदल रहे हैं आपके, देखो, राइट। एंड इफेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन क्या टाइप के इफेक्ट्स आपने अप्लाई किए। 3D का इफेक्ट अगर अप्लाइड है तो आपको वो दिखाई देगा ग्राफ के अंदर, अलग अलग टाइप के इसमें दिखाई दे रहा है आपके इस केस में, अगर एप्लीकेबल है तो। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग दैट यू कैन डू विद द ग्राफ। इसमें बहुत सारी चीजें, बट ग्राफ बनाओगे, सिलेक्ट करो, डिजाइन फॉर्मेट में चले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू शो, जस्ट पिक इट अप, शो इट। आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो 10 घंटे लगाओ, ग्राफ का हर एक पार्ट देख लो। बट जब आप काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर कहाँ है, ताकि आप जल्दी से काम कर पाओ। कंपनी में जाके R&D नहीं करना है। अब जब आप स्टडी कर रहे हो तब बहुत सारा R&D करो, ये ऐसे क्यों दिख रहा है, वैसे क्यों दिख रहा है, एवरीथिंग। Okay, but the easiest way to learn the graph is select part, right click, format, select part, right click, format। वो सबसे आसान है स्टडी करना। ओके, एंड इसी में देखो आप डिजाइन हम देख रहे थे, अभी फॉर्मेट सेक्शन भी है यहाँ पे, अभी बहुत सारा है। अभी चार्ट एरिया को फॉर्मेट करो। ओके, टेक्स्ट जो है इसका, आई मीन टू से ये जो चार्ट एरिया है ना, अभी ये चार्ट एरिया सिलेक्ट किया है, उसका चेंजेस आ रहा है। यस, ऑरेंज कलर, ऑलराइट, टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक के ऊपर रख देती हूँ, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है ना, ये सेंड टू बैकवर्ड कर दिया, देखो पीछे चला गया, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये तभी काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। टेक्स्ट के ऊपर देखने जाओगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक है तो ही ये फीचर्स यूज होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पेन, क्या देख रहे हो आप, ये चार्ट 1 क्या है, ये वाला है, चार्ट 8 क्या है, ये वाला। तो सिलेक्ट कर सकते हो आप, ऑलराइट, बट दिस इज वेरी माइनर, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। यस, so everything about graphs, okay, okay।
एंड द लास्ट पार्ट अबाउट ग्राफ्स मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको. व्हाई यू शुड क्रिएट अ पाइवट ग्राफ ओनली. क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डेटा है ना, उसमें बहुत सारे रेपिटेशंस हो सकते हैं. जैसे ईस्ट 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 रिपीट हो गया है, बॉस्टन बॉस्टन रिपीट हो गया है, बार्स रिपीट हो गया है. यस. अगर आप इस चीज का ऐसे कुछ डेटा का सिंपल ग्राफ डालने जाओ, तो सिंपल ग्राफ कहाँ से डालोगे आप? यू गोइंग टू इंसर्ट. इंसर्ट इस ग्राफ के सेक्शन में अगेन यू हैव द सेम ग्राफ्स. कॉलम, लाइन, बार, ये सब है. कॉलम सबसे आसान है, पिकअप कर लिया. ये हो गया आपका ग्राफ. एंड देन दैट इज सच अ टेरिबल ग्राफ. ग्राफ तो मिल गया, उसने उसका काम कर दिया, एक्सेल ने काम कर दिया. आपको समझ रहा है क्या? इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट नोइंग हाउ टू यूज दैट फीचर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ऐसे तो ये भी, ऐसे भी तो ग्राफ ही है ना, ग्राफ तो बन ही गया है ना. लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या? सो नेवर, थोड़ा तो यू हैव टू यूज आवर ब्रेन्स कि ये इस तरीके से काम नहीं होने वाला है. एंड दैट इज व्हाई दे हैव गिवन वन मोर फीचर ओवर हियर, जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स. कैन यू सी? इसी सेक्शन में उन्होंने रिकमेंडेड चार्ट्स भी दिए हैं. रिकमेंडेड क्या? तो फिर से ना पाइवट ही लगा के आपको ढंग से डेटा दे रहा है. कैन यू सी? ये बता रहा है कि आप क्वांटिटी, सिटी वाइज क्वांटिटीज देख सकते हो. ये बता रहा है सिटी वाइज रेवेन्यू देख सकते हो. कैटेगरी एंड रीजन साथ में देख सकते हो. तो ये ठीक लगा तो ये आपने ले लिया, लेकिन इसने अलग सा एक पाइवट टेबल बना दिया आपके लिए. स्टार्ट कहाँ से किया? सिंपल ग्राफ के सेक्शन से किया, लेकिन उसके करके क्या दिया? पाइवट टेबल बना के लगा के आपका काम करवा दिया. सो इन दैट सेंस मैं हमेशा कहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज बीन अ बून, कि जिसको इतना वक्त नहीं है ना, वो जल्दी से एनालाइज करके अपना काम करवा सकता है. ओके. बट फॉर द लर्नर, जिसे हम कहते हैं इंडियन लर्नर, नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इंडिया. ओके. इन्होंने ना इतना आलसी बना दिया है सबको कि कोई इतने गहराई में जाके देखता भी नहीं है कि ग्राफ के पार्ट्स क्या है. ग्राफ के पार्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं हम लोग. ये सब किसने देखा है? यू विल नॉट इवन गेट वीडियोस. यूट्यूब वीडियोस भी नहीं मिलेगी आपको. ओके. तो आलसी मत बनाओ. सी टू इट दैट यू हैव एवरी पार्ट. मैंने आपको दिखाया है कैसे सीखना है. राइट. यू सिलेक्ट, यू सी द सेक्शंस. राइट. हर एक सेक्शन का स्टडी करो. the more you give time on that, the more expert you start becoming. And जब सच में a complex graph बनाने की जरूरत पड़ती है, तो you know it better. Got it? Right? Okay. So I'll just give you 5-10 minutes on this particular thing. Just go through it quickly. Graph बनाओ, chart बनाओ, उसके पार्ट्स एक बार quickly देख लो. All right? And then we'll see the dynamic dashboards. So you saw data. May say you created one particular pivot table, and then pivot table ke basis pe you created some graphs, right? So this is to describe. Now there is a new, it's not new actually, it's kind of an AI feature which Microsoft had inserted long back. Okay. Now the capacity of AI has increased after ChatGPT is come, right? पर तभी भी है ना, they had tried and created realistic situations and tried to get it into the graphs. Alright. So अगर आपके पास ऐसा डेटा होता कि जहां पे you have various countries and some values against that countries, या फिर even if you have India, Indian cities also, it can show you some good graphs. Okay. And they are real time graphs. So how it works, I'll tell you. You have this data, you have different countries. So it works only because it's a geographical map. Okay. So I'm going to show you this particular section called as the map section. So map relates to geography. Geography relates to that arrangement of the countries, regions and everything. So whatever data which contains the regions, geographies, उसी के ऊपर ये आप section देख सकते हो. Right. So when you click on this, you have a field map option. Can you see?
can expand it further to see it more clearly also. And you will also see India, the biggest this thing. So it is dark in color. Can you see? Yeah. Followed by Canada, which is this, Pakistan, yeah, and China, this one, right? So depending upon the intensity of that particular color, you can have this particular graph decided, and it's picking up proper geography. Canada kahan hai, India kahan hai, Pakistan kahan hai, and accordingly it is highlighting on the map, right? फिर इसी में आपको पता है कि आपने ग्राफ बना तो दिया है, then you can have different kinds of looks to that particular graph. ठीक है, इस तरीके से, right? And obviously changing of colors, your choice. Whatever color you feel is more explanatory, you can pick up that. यहाँ पे the rest of the things remain the same. All right, इसमें selection data changing doesn't make too much of a difference over here, right? And I have tried it out with various villages of India also. So क्या कर रहा है, बिल्कुल उस जगह पे जाके वो highlight करता है, right? So suppose I had say something like बैंगलोर नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, मैं मीन्स बेंगलुरु ऐसा कुछ नाम स्पेसिफिक होना चाहिए. ओके, हाँ बताओ बताओ, एक एक नाम बताओ जो ठीक है. पुणे, मुंबई, ओके. हम्म. I don't know how much is going to identify. Means name वो proper होना चाहिए. ये ऐसा, ठीक है. इसी के अंदर और फिर then you'll have to have a proper spelling. जैसे पुणे is very common spelling. maybe क्या गोवा लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल रख सकते हैं. लेट्स सी. हाँ, पर ये फोकस इसका मतलब ये तक इट्स नथिंग. अच्छा, यू मीन टू से ये कंपेयर कैसे होना रही. हाँ. हम्म. Yeah, it's a state, no? It's a state, obviously. This Chatmagata, it has to be it. Yeah, okay. But it also means that you can go to the minutest place also. That is where AI comes into picture. इसने बराबर है ना geography को map करके, then it has picked up. It literally picks up that particular area. Okay, and then it gives you. But only thing is that it does not work on pivot tables. तो पाइवेट टेबल का डेटा आपको अलग सा कॉपी करके वैल्यूज रखने पड़ते हैं, देन you'll have to run the particular filled maps option, right? In this 3D वाले भी बहुत सारे होते हैं, बट दैट इज यहाँ पे नहीं है. पावर पॉइंट में 3D वाला मैप भी निकल जाता है, एंटायर ग्लोब आता है, वो ग्लोब आप है ना घुमा सकते हो. दैट काइंड इज थिंग, राइट? ओके, इसमें है ना, now if the geography is right, then there is
another section called as data and types इसके ऊपर. So under data you can convert this into specific geography. ये देखो महाराष्ट्र का एक अलग सा ज्योग्राफी, जो गोवा का अलग सा ज्योग्राफी है. And as soon as you select this, see there is a new symbols which has come. And इसके आगे आपके पास availability क्या क्या है देखो. So you can pick up the area. Can you see? फिर इसी के आगे आप पॉपुलेशन डाल सकते हो. सो करंट जो भी चल रहा है पॉपुलेशन, उस हिसाब से ये पूरा रियल टाइम डेटा आपको दे देता है. जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके. सो करना क्या है, आपका जो भी ज्योग्राफी है उसको पहले आप सिलेक्ट करोगे, डेटा में जाओगे, पहले तो उसको पहले ज्योग्राफी में कन्वर्ट करो. एंड देन उस ज्योग्राफी के अगेंस्ट यू कैन हैव डिफरेंट पार्ट्स और वॉट एवर इट इज, उसका डेटा आप यहाँ से पुल कर सकते हो. एट्स रियल टाइम, राइट. सिमिलरली आपके पास है इंडिया, शायद जापान, क्योंकि अलग अलग ये है वो कंट्रीज हैं. तो यस, सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले ज्योग्राफी के अंदर. यू कैन ऑल्सो सी द करेंसीज, but then these currencies are not actual those currencies which you wanted. ये हम आपको एक्चुअली करेंसी, सो कॉल्ड करेंसी का नाम चाहिए तो आपको ज्योग्राफी में से जाके करेंसी को ढूंढना पड़ेगा. सो हियर यू हैव करेंसी, ये वाला, ये INRs, right? Now if you had something like companies, right? तो इसके आप स्टॉक्स निकाल सकते हो इस तरीके से. एंड इट्स नो लॉन्गर गूगल, सो इट इज अल्फाबेट. ये जो है 52 वीक्स हाई क्या है इसका, एंड तीनों का भी आप निकाल सकते हो. 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो. सो करंटली ये शेयर मार्केट में ये चल रहा था अभी, इनका वैल्यू पर शेयर का वैल्यू है ये. सो मेटा का सबसे ज्यादा है. बट देन दिस इज रियल टाइम डेटा, वो जो पुल कर रहा है, इसके लिए ऑब्वियसली इंटरनेट चाहिए. ऑफिस 365 आई डोंट थिंक सो इज देयर इन योर सेक्शन. एक बार देख लो तो डेटा के अंदर है क्या, डेटा के सेक्शन ज्योग्राफी है क्या, नहीं है ना. सो दिस इज ऑफिस 365, जिसमें आप है ना, इन्होंने एआई के फीचर्स डालने के लिए शुरू कर दिए थे. एंड दिस दे हैव पुट लॉन्ग बैक. आपका जो पर्सनल लैपटॉप अगर होगा तो उसमें भी आप देख सकते हो, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफीज. सो रियल टाइम में अगर आपको ये सब एंटर करना है तो इट्स इजी है ना, जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट ज्योग्राफी. उसका इधर यू डेटा को टाइप, डेटा का टाइप चेंज कर दो, या फिर आप डायरेक्टली मैप दिखाना चाहते हो तो मैप दिखा दो. कंपैरिजन हो जाता है तो ऐसे, ठीक है. सो दैट इज अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ ये वाला. ऑलराइट. ऑलराइट. So that takes you to the end of that particular pivot tables. Okay. Tomorrow we are going to